नमस्कार जी। मैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर हरियाणा से आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वो नया टॉपिक क्या है कि बीईडी इन द सेंस बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, इन द सेंस कि खाते रहने की समस्या। ये जो खाते रहने की समस्या है, हालांकि कोई भी, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, कोई भी हम लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते कि हमें खाते रहने की समस्या है या हम लोग किसी साइकोलॉजिकल या किसी डिप्रेशन से निकल रहे हैं। पर वास्तविकता जानना आपके और हमारे लिए जरूरी है। देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं अगर जो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, फ्रॉम द लास्ट 13-14 ईयर्स वी आर वर्किंग इन द सेम फील्ड, इन द सेंस पिछले 13-14 सालों से जैसा हम लोग स्लिमिंग यूनिट्स चलाते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे जो है वो इस समस्या से ग्रसित हैं। हालांकि हम लोग उनके साथ ऐसे मतलब जिसे कहते हैं कि काइंड ऑफ शेयर करते हैं उनकी समस्या को, और वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। तो हम लोग ना अगर जब मैं 100 क्लाइंट्स की बात करूं तो हो सकता है कि शायद 45-50 क्लाइंट्स हमारे इस सेम प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं। वो क्या है? बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, क्यों होता है, और इसके क्या साइन एंड सिम्टम है, और हमें क्या करना चाहिए, हम लोग इस सारे विषय के ऊपर बात करेंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारी मुफ्त परामर्श के लिए। तो अब हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो ये बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? देखिए, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर इज नॉट अ डिजीज, अ काइंड ऑफ अ डिजीज, और इसका कोई ठीक प्रमाण भी नहीं है कि ये क्यों होती है। पर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और हम लोग कैसे उसका पता लगा के उसे वहीं रोक सकते हैं, तो वो एक जरूरी है जानना। तो देखिए, ये जो एक खाते रहने की समस्या, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, ये जो एक जिसे कहते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ अ डिप्रेशन है, कि समटाइम्स हम लोग डिप्रेशन से निकल रहे हैं तो हमें खाते रहने की समस्या है, या खाते रहने की समस्या की वजह से हम लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की, तो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर को हम लोग 3 क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आमतौर पर एनोरेक्सिया जो है वो मोस्टली यंग वुमेन्स के अंदर, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि टीनेजर फीमेल्स के अंदर, टीनेजर गर्ल्स के अंदर, और आमतौर पर मोस्टली इन फीमेल्स एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। एनोरेक्सिया के अंदर क्या होता है कि वजन ना बढ़ जाए मेरा, ये इस सोच से डर लगना। आमतौर पर यह समस्या मेल्स में बड़ी कम होती है एनोरेक्सिया की, पर बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। एनोरेक्सिया बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर का एक पार्ट है, एक क्लासिफिकेशन है। आमतौर पर मेल्स के अंदर ये एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम कम हो सकती है, पर हो सकता है कि बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर हो। तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए जरूरी है। तो अभी हम लोग एनोरेक्सिया की बात कर रहे थे। तो एनोरेक्सिया के अंदर यूजुअली क्या होता है कि आमतौर पर, जैसे मैंने बताया आपको, टीनेजर गर्ल्स या यंग फीमेल्स के अंदर ये मोस्टली होता है। तो इसमें ना कहीं डर होता है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, मैं कम खाऊंगी, कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, या फिर दे फील दे आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद देयर वेट गेन। वो एक जुनून होता है वजन ना बढ़ जाने की, वजन को बढ़ने से रोकने के लिए एक जुनून, एक प्रकार का एक धुन सवार होती है कि हम वजन बढ़ने ही नहीं देंगे, और अपनी अपीयरेंस को लेकर ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइट्स की गड़बड़ कर देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग पे रहते हैं, और अचानक से कभी भी एकदम से बहुत कुछ खा लेते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर एनोरेक्सिया को क्लासिफाई करती है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, यानी कि दूसरी क्लासिफिकेशन बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की, वो है बुलिमिया। बुलिमिया में यूजुअली क्या होता है, ये किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझको, कभी भी किसी को भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका कुछ नहीं पता होता कब किसके साथ कहाँ पे चल रही है। तो बुलिमिया क्या चीज है? बुलिमिया के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो पेशेंट इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकल रहा होता है, उसके साथ क्या होता है कि वो यूजुअली जब खाता है ना, तो
उसको इच्छा होती है कि मैं बड़ी अमाउंट में खाऊं, ज्यादा क्वांटिटी ले लूं। फॉर एग्जांपल गेट टुगेदर चल रही है, कहीं कोई सब्जी है, वो बहुत ज्यादा उसे खा लेगा अपनी पसंद की सब्जी को, या बर्गर है, चाउमीन है, एक्सवाइजेड जंक फूड। यूजुअली दे प्रेफर जंक फूड, दे लाइक मोस्टली जंक फूड। तो मोस्टली जो बुलिमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के उसे, और उसके बाद क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में खा के दे आइदर वॉमिट और दे यूज लैक्सेटिव टू थ्रो आउट एवरी ounce ऑफ द फूड दे हैव कंज्यूम्ड, इन द सेंस कि या तो वो उल्टी करेंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे पहले तो, मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड कि आज तो भाई पार्टी है और मैं खाऊंगा, चाहे मेरे पेट में जगह भी ना रहे, चाहे मैं गले तक भर लूं, चाहे मैं अपने मुंह तक भर लूं। वो ऐसी सोच के साथ वो गेट टुगेदर, या वो जिस टाइम भी वो खा रहे हैं कि लाइक सपोज 2 दिन से परहेज करें, 2 दिन से बिल्कुल भूखे हैं, तीसरे दिन जब वो खाने लगेंगे बहुत ज्यादा खाएंगे, और वो इस थॉट के साथ होते हैं यार आज मैंने ज्यादा खा लिया है, रात को जाके वो लैक्सेटिव की गोली ले लेंगे। लैक्सेटिव यानी कि दस्त लगाने की, कब्ज खत्म करने की गोली ले लेंगे, कोई फक्की ले लेंगे, कोई चूर्ण ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि उंगली डाल के मुंह में उल्टी भी कर सकते हैं। तो ये जो एक समस्या होती है, ये बुलिमिया होता है। ये भी जो लोग होते हैं, ये भी अपने आप को कंसिडर करते हैं, ओबीज कंसिडर करते हैं, और इन्हें डर होता है कहीं हमारी बॉडी पे फैट ना हो जाए, कहीं हम लोग वेट पुट ऑन ना कर लें। ऐसे जो डर होते हैं, उस डर की वजह से अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये एक प्रकार का एक डिप्रेशन के अंदर जो है ये लोग सफर कर रहे होते हैं। वो डिप्रेशन क्या होता है कि ज्यादा खाएंगे तो लैक्सेटिव ले लेंगे, लैक्सेटिव लेने से क्या होगा कि बॉडी में से जो भी हमने खाया वो सब कुछ निकल जाएगा, और हमें फैट, हमारी बॉडी जो है फैट नहीं बढ़ाएगी, यानी कि हमारी बॉडी ओबीज नहीं होगी। तो यानी कि ये जो डर है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर ही क्यों है ये? क्योंकि 2 दिन तक तो बिल्कुल परहेज करना, और तीसरे दिन एकदम से बहुत ज्यादा खा लेना, खाने के बाद उस खाने का डर भी है पर फिर भी खा रहे, पर एक चीज को लेकर संतुष्ट है कि हम तो भाई कब्ज की गोली खाएंगे और सब कुछ निकाल देंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। Now the third is the main problem being eating disorder। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो डायरेक्ट इस पूरी समस्या को एक ही पैरा के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं कि कंक्लूड कर देते हैं कि यूजुअली बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं दे फील गिल्टी। लाइक सपोज उन्होंने कोई वेट रिडक्शन सेंटर ज्वाइन करा, कोई स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करा, हो सकता है कोई जिम या एक्सवाइजेड जो भी कुछ, या अपनी कोई डाइट्स लेनी शुरू करी, तो परहेज शुरू करें। परहेज करते करते सपोज आज सुबह से परहेज शुरू करा, रात आते आते फ्रिज खोल के देखा उसमें केक रखा दिखाई दे रहा है, गुलाब जामुन रखे दिखाई दे रहे हैं, या उनकी पसंद की कोई चीज स्प्रिंग रोल एक्सवाइजेड कुछ भी रखा दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं परहेज करना, पर क्या होगा, वो उठाएंगे, झट से खा लेंगे, और खाने के बाद दे फील गिल्टी, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वो खिंच के बोलेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, नेचर उनकी इरिटेटिंग नेचर हो जाएगी। तो गिल्टी फील कर रहे हैं पर फिर भी खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं फिर भी खा रहे हैं, अपने आप को गालियां देंगे पर फिर भी खा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि मैं वजन क्यों नहीं घटा पा रहा, मुझे जिस जगह से वो स्लिमिंग सेंटर से वो वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं वहां से भी हो सकता है कि लड़ लें, पर खाना नहीं छोड़ पा रहे, चाहते हैं खाना पर खाना नहीं छोड़ पा रहे। तो ये डिप्रेशन और खाना खाने की प्रक्रिया दोनों समांतर चलती रहती है, यानी कि पैरेलल चलती रहती है। सो दिस इज द मेन, जिसे हम लोग कह लें कि काइंड ऑफ डिप्रेशन। और इन लोगों के लिए इस साइकिल को क्विट करना, इस साइकिल को तोड़ना, खाने की जो साइकिल चला आ रहा है कि मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ये लोग अक्सर परिवार वालों से लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, जब परिवार वाले कहेंगे भाई तो सुबह से तो तूने कुछ खाया नहीं, अब एकदम से तू इतना सारा खा रहा है, अभी तो तू कर क्या रहा है, जब मैंने तुझे कहा खाने के लिए तब तूने खाया नहीं, अब तू खुद खाने बैठ गया। तो दे यूजुअली मतलब फील इरिटेटिंग कि वो लड़ लेंगे आपसे पर फिर भी वो खाएंगे। तो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स यूजुअली हम लोग जो है देखते हैं अक्सर कई लोगों के अंदर। और क्योंकि बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है।
ऑप्शंस बहुत सारे हैं फूड के, इच्छाएं बड़ी सारी हैं खाने की, हर चीज खाने की अच्छी लगती है, तो ऐसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहले क्या होता था, मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स होते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि आप क्या बहुत पसंद करते हो, दे यूजुअली से मैं सिर्फ आइसक्रीम पसंद करता हूँ। सम ऑफ क्लाइंट्स मोस्टली से कि मैं राजमा बड़े पसंद करता हूँ, कुछ लोग नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं। पर आजकल जब बात होती है तो दे आर कंफ्यूज्ड, लाइक क्या आपको बहुत बेहतरीन लगता है, आपको खाने में क्या पसंद है। तो वो कोई बोलता है मेरे को बर्गर भी अच्छा लगता है, हालांकि पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, हाँ थोड़ा आइसक्रीम, मीठे में मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो दे यूजुअली कंफ्यूज्ड, उनको सब कुछ अच्छा लगता है, एक्चुअली उन्हें खाना अच्छा लगता है, अच्छा खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो सिर्फ उसे खाना चाहते हैं तसल्ली बख्श तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो मेन जो हम लोग फिर भी इसे जो है अपना जो कुछ साइलेंट सिम्टम्स मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों में या आपके आसपास के किसी इंसान के अंदर अगर जो आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है तो आप उसे आगाह कराएं। हालांकि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो जानलेवा हो, बट स्टिल ये उसे ओबीज करती जाएगी। जो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर है इसमें पेशेंट गिल्टी होता है पर वो ओबीज होता चला जाता है, क्योंकि वो वजन घटाने का कोई सिस्टम प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट ही नहीं कर पाता। तो मेन कारण जो है ओबीज होने का, मुझे लगता है कि अगर जो मैं कहूं कि 10 कारण है वजन बढ़ने के, तो 10 कारणों में से 8 कारण कॉमन निकलेंगे, वो निकलेंगे बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर के। तो यूजुअली बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर से जो लोग ग्रस्त होते हैं तो उन्हें डर होता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। उन्हें यूजुअली काइंड ऑफ जिसे कह लो आप अनहेल्दी ऑब्सेशन भी होता है कि मेरी अपनी बॉडी इमेज को लेकर, और यूजुअली दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस इन वेट लॉस। अदरवाइज बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं वेट लॉस को लेके, बट स्टिल वेट लॉस नहीं कर पाते। भूखे रहते हैं बड़े लंबे लंबे समय तक, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे तो एकदम से बहुत कुछ खा लेंगे, ऐसी एक समस्या। डाइटिंग, अनहेल्दी डाइटिंग सिचुएशंस या अनहेल्दी डाइटिंग प्रैक्टिस, अगर जो मैं कहूँ कि प्रॉपर समय पे खाना ना खाना, और जब खाना तो ज्यादा खा लेना, 2 दिन स्टार्वेशन पे रहना, तीसरे दिन ज्यादा खा लेना। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अनहेल्दी जो डाइटिंग प्रैक्टिस है, ये भी एक रीजन होता है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर होने का। स्टार्वेशन के अंदर रहना या फिर गलत समय पे खाना खाना, कैलोरीज को काउंट करते रहना कंटिन्यूस, सुबह से लेकर शाम तक जो भी खा रहे हैं उसे हम लोग काउंट करते जा रहे हैं, और फिर एक अपनी एक धारणा बना ली कि इतने में से इतना खा लिया। 10-15 दिन तक मेंटेन हुए, अगले 15 दिन के अंदर 2 किलो रिड्यूस करा, अगले 2 दिन के अंदर वही 2 किलो गेन कर लिया, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ खा लिया। सोशल एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, वो भी समटाइम्स जो है इस चीज के उत्तरदायी हो सकते हैं कि सपोज कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका कोलीग, कोई आपका फैमिली मेंबर जो बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो बहुत ज्यादा फिट फाइन है, वो आपको बोल रहा है, बार बार पोक कर रहा है कि यार तू तो मोटा है, यार ये देख तेरा पेट बाहर आ रहा है। तो वो जो है ना कहीं हमें इंटरनली, चाहे हम लोग बाहर से ना दिखाएं, पर कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनली उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लग जाते हैं। तो जो ओवर कॉन्शियसनेस है वही है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। मूडीनेस इन द सेंस कि मूड बार बार स्विंग करना, इरिटेबल नेचर, डिप्रेशन फील करना, एंग्जाइटी फील करना, feeling of being out of control is actually called being eating disorder. So friends, being eating disorder को मेरे ख्याल से आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। तो मेरा मानना ये है कि being eating disorder के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संयम। आप संयम बनाए रखें अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए। देखिए, कंट्रोल करना परहेज के लिए आसान नहीं होता। वजन घटाने के लिए परहेज करने पड़ते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, फिर भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं उसे। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि फूल कौन होता है, फूल इन द सेंस मूर्ख कौन होता है, जो जानते हुए क्या गलत है फिर भी उसे इग्नोर करके
वो गलत काम करता चला जाता है। एक्चुअली में वो इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो जानते हुए क्या आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, क्या आपकी सेहत के लिए सही है, और फिर भी वो सब कुछ गलत करते जाना, ऐसा ना हो कि आपको इस समस्या से ग्रसित कर दे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करूँगा। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, मेरे पास स्पेशल मैसेज था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, तो मैंने आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया आप लोगों के लिए, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर के। और अगर जो आपको लगता है कि आप में से मेरा कोई दोस्त, मेरे परिवार का कोई सदस्य है, मेरा कोई जानकार, मेरा कोई मित्र, मेरा कोई प्रियजन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से ग्रसित है या फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को, या उसे लगता है कि उसको हमारी राय की या हमारे परामर्श की जरूरत है, तो नीचे दिए गए नंबर्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए नंबर्स, वेबसाइट्स कांटेक्ट करे जा सकते हैं। हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस अपने हर लाइक सपोज कॉलर को दी जाएगी, कॉलर को, सारे के सारे कॉलर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस दी जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहूंगा। आपका अपना डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर हरियाणा से। नमस्कार।